आपको जानने वाले आपके विषय में बहुत ही वर्णन कर सकते हैं, आगे उनकी बुद्धि चल नहीं सकती, अर्थात ऐसा कोई पदार्थ हम नहीं दे सकते जिसमें आप व्यापक न हो। हे शरण देने वाले, आप सब में व्यापक होकर ओंकार से ऋग यजु साम तीनों वेद, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था, स्वर्ग मृत्यु पाताल तीनों लोक, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवता, इनको धारण करते हुए चौथा पवित्र धाम है जिनको तूर्य कहते हैं, उस चैतन्य स्वरूप को भी स्मरण करता हुआ हे भगवान समस्त रूप में व्यस्त आपकी स्तुति क्या करती हूँ। हे देवादिदेव, एक भव उत्पत्ति करता, दो सर्व स्वरूप करता, तीन रुद्र करता, चार पशुपति जीवों का पालक, पांच उग्र क्रोधी, छह महादेव सम्यमान विशिष्ट, सात भीम भयंकर, आठ ईश्वरीय विशिष्ट ऐश्वर्यवान, सभी को नमस्कार है। हे कामदेव नाशक, आप समीप रहने वाले हो और दूर रहने वाले भी हो, सूक्ष्म भी हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो और बड़े रूप को धारण करने वाले भी, सब रीति में शिव आपको नमस्कार है। संसार की उत्पत्ति के समय आपने जो रजोगुण सहित भव रूप धारण किया और सृष्टि के पालन करने को सत्वगुण सहित सत्य रूप और प्रलय के समय तमोगुण सहित हर रूप धारण किया, मोक्ष के समय तीनों गुण से रहित निर्गुण शिव शांत रूप धारण किया। हे भगवान, आपके स्वयं प्रकाश अनेक शिव स्वरूपों को नमस्कार है। हे वर देने वाले, आपकी महिमा तो अनंत ही है, आपकी महिमा जानी ही नहीं जा सकती। यदि मेरा चित्त राग देश क्लेश आदि के वश में होकर परिणाम में दुर्बल है, इसी प्रकार जब मैं गुणों का वर्णन से भयभीत हुआ तब मेरी भक्ति ने उत्साह रूपी वाणी रूपी फूलों की माला आपके चरणाविंद में पहना दी, अर्थात मेरी सामर्थ्य क्या जो आपको गुणों का वर्णन कर सकूं, मेरी थोड़ा सा वर्णन किया है। हे भगवान, यदि सरस्वती नील पर्वत के बराबर काजल रूपी स्याही समुद्र रूपी पात्र में डालकर कल्प रूपी लेखनी से आपके गुणों को लिखे तो भी पार नहीं पा सकती, क्योंकि आपके अनंत गुण है और हमारी सामर्थ्य क्या है जो आपके अनंत गुणों का वर्णन कर सके। सकल गुणों में श्रेष्ठ पुष्पदंचर्य ने यह सुंदर स्तोत्र देवता और राक्षस मुनियों से पूजित और चंद्रमा जिसके मस्तक पर शोभायमान है, प्रसिद्ध जिनके गुण है, ऐसे निर्गुण शिवजी की महिमा मनोहर विच्छुंद में की है। जो में मनुष्य शिवजी के इस सुंदर स्रोत को प्रतिदिन सुचेत होकर पढ़ेगा, शिवलोक में इंद्र के समान गिना जाएगा और इस संसार में धन यश आयु संतान और अच्छी कीर्ति पाएगा। संपूर्ण देवताओं में शिवजी के बराबर कोई दूसरा देवता नहीं, शिव स्तुति के बराबर कोई दूसरी स्तुति की आवश्यकता नहीं, अघोर मंत्र से दूसरा कोई मंत्र नहीं, शिवजी के समान इस पृथ्वी पर गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। दीक्षा दान तप तीर्थ करना ज्ञान यज्ञादि कर्म महिमा स्रोत के बराबर पाठ के 16 भाग के वही बराबर फल नहीं देते। ये पुष्पदन जी जो पहली योनि में कुसुमदस नामक जो गंधर्व थे, ये किसी समय एकांत में शिवजी और पार्वती की आनंद की बातें छिपकर सुनने लगे। तब शिवजी ने देखते ही शाप दिया, जाओ तुम गंधर्व पदवी से पतित होकर मनुष्य लोक में जन्म लो। तब उन्होंने यहाँ जन्म लेकर परम दिव्य महिमा स्रोत से शिवजी को अत्यंत प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त किया। पुष्पदंताचार्य का को बनाया जो यह सुंदर महिमा स्रोत है, वह देवताओं और मुनियों से पूजित स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। ऐसे को जो मनुष्य एक चित्त होकर हाथ जोड़कर पढ़ता है, वह शिवजी के समीप जाता है और इसकी स्तुति किन्नर आदि भी करते हैं। गंधर्व अर्थात पुष्पदंताचार्य जी का बनाया हुआ ये पुण्यकारी महिमा स्रोत संपूर्ण हुआ, इसके बराबर कोई दूसरा स्रोत नहीं है, इसमें शंकर का ही वर्णन है। यह स्रोत रूपी पूजा श्री महादेव जी के चरण कमल मैंने चढ़ाई, इस स्रोत से श्री सदाशिव शंकर मुझ पर प्रसन्न हुए। हे महेश्वर, हम आपका तत्व नहीं जानते, तुम्हारी महिमा भी नहीं जान सकते, आप जैसे भी हो जहाँ भी हो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो मनुष्य महिमा स्रोत को एक बार 2 बार या 3 बार पढ़ेगा, वह संसार के पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त होगा। शिव पुष्पदंताचार्य के मुख से कहा हुआ यह जो शिव प्रिय पाप नाशक महिमा स्रोत है, चित्त लगाकर इसको याद करने से पाठ करने से श्री भूपति महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय।